बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम शील्डिंग इफ़ेक्ट क्या है और ट्रेंड्स ऑफ शील्डिंग इफ़ेक्ट, मतलब कि प्रेडिक्टेबल में अगर हम ग्रुप वाइज जाए या पीरियड वाइज जाए तो शील्डिंग इफ़ेक्ट पे क्या असर पड़ेगा। तो ये 2-3 टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट मैंने डिफिनीशन लिखा हुआ है कि द इनर इलेक्ट्रॉन्स शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज एंड रिड्यूस द होल्ड ऑफ द न्यूक्लियस ऑन दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मुझसे टाइपिंग के दौरान रह गया, तो यहाँ पे आप लिखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दिस इफेक्ट इज़ कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट एक ही चीज़ है। तो सपोज़ हम एक एटम लेते हैं, ये उसकी क्या है, ये उसकी न्यूक्लियस है, ये उसकी शेल है, ये उसकी दूसरी शेल है, ये उसकी तीसरी शेल है। अब जो है इस एटम में यहाँ पे ये क्या है, ये हमारे पास शेल है। क्या है? ये शेल है, ये भी शेल है, ये भी शेल है, ये भी शेल है। ये उस एटम की क्या है, न्यूक्लियस है, जिसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं। अब शेल जो है इसको हम आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? इनर शेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर शेल कहते हैं। अब आपको ये भी पता है कि शेल में जो है इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। और आपको ये भी पता हो कि फर्स्ट शेल जो है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जो सेकंड शेल है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्या आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसमें 8 आ गए। इसमें जो तीसरा शेल है इसमें तकरीबन 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। लेकिन अगर हम इसको सोडियम कंसीडर करें, क्या करें? सोडियम कंसीडर करें, तो इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि सोडियम के पास सिर्फ 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो मतलब ये कि इसमें 11 प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, और शेल जो है इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रिवॉल्विंग करता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन का मतलब, जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं 11, इसका मतलब ये कि 11 पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? 11 पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इसका मतलब ये कि 11 नेगेटिव चार्ज है। क्या है? 11 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे 11 पॉजिटिव चार्ज। अब आपको ये पता है कि प्रोटॉन जो है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज अपनी आप की तरफ खींच लेता है। क्या करता है? खींच लेता है। तो इस खींचने को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स सबसे पहले किस पे पड़ेगा? सबसे पहले जो इनर शेल है, जो इनर शेल है, न्यूक्लियर फोर्स इस पे ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस के साथ करीब है। अब ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ना, ये फर्स्ट शेल कुछ ना कुछ कम करेगा। मतलब ये है, जितना ये इलेक्ट्रॉन, जितनी इस शेल की इलेक्ट्रॉन फील करेगा, तो सेकंड शेल जो है वो इससे कम फील करेगा। क्या करेगा? कम फील करेगा। तो मतलब ये कि जितना फोर्स यहाँ पे लगता है उससे कम यहाँ पे लगता है। उसके बाद जो तीसरा शेल आता है, तो दूसरे के बनिस्बत जो तीसरा शेल है वहाँ पे जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कम लगता है बनिस्बत दूसरी शेल की। तो यहाँ पे ये सोडियम की आउटर मोस्ट शेल है, तो मतलब ये कि आउटर मोस्ट शेल पे जो न्यूक्लियर फोर्स है वो कम पड़ेगा। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। मतलब ये है कि जितना ये फोर्स, जितना फर्स्ट शेल जो है फील करेगा न्यूक्लियर फोर्स, उतना जो आउटर मोस्ट शेल है उतना ज़्यादा ये फील नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि फर्स्ट शेल जो है उसकी इलेक्ट्रॉन उस फोर्स को
कुछ ना कुछ काम करता है। क्या करता है? कुछ ना कुछ काम करता है। उसके बाद जो सेकंड शेल है वो भी काम कर देता है। उसके बाद जो थर्ड शेल है वो भी काम कर देता है। अगर चौथा शेल है तो वहाँ पे जो फोर्स पहुँचते पहुँचते बहुत कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो कम करना है ना, ये शेल के इलेक्ट्रॉन जो कम करते हैं इस फोर्स को, इसको हम क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि द इनर इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन जो है जो इनर शेल के हैं, शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन, मतलब जो फोर्स है उसको शील्ड कर देते हैं जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज एंड रिड्यूस द होल्ड। मतलब ये कि ये इतना ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड नहीं होगा इस शेल की जो इलेक्ट्रॉन है जितने इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस ऑन दीज वैलेंस शेल, मतलब वैलेंस शेल के मुकाबले में। तो इसको कहते हैं दी इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अब हम आते हैं ट्रेंड की तरफ। किस चीज़ की तरफ? ट्रेंड की तरफ। तो अब हम आते हैं ट्रेंड्स ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। ट्रेंड्स का मतलब ये है कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड वाइज जाए, क्या पीरियड वाइज जाए मतलब ये कि लेफ़्ट टू राइट जाए तो शील्डिंग इफेक्ट पे क्या असर पड़ता है। इसके अलावा अगर हम ग्रुप में जाए, मतलब टॉप टू बॉटम आए तो शील्डिंग इफेक्ट पे क्या असर पड़ेगा। तो अगर हम पीरियड में जाए तो पीरियड में एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है और शेल वही रहता है, तो शील्डिंग इफेक्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या होगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास क्या है? लिथियम है। क्या है? लिथियम है। ये उसकी न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, और इसके अलावा ये हमारे पास कार्बन है। तो इसमें जो है सेम ग्रुप पीरियड में शेल जो है वो वही रहता है। क्या? शेल जो है वो वही रहता है, सिर्फ एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होना मतलब ये है कि सिर्फ प्रोटॉन इंक्रीज़ होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ होते हैं। तो मतलब ये है कि इसमें 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 6 प्रोटॉन तो है लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन भी है। तो मतलब ये कि शील्डिंग इफेक्ट पे कोई असर नहीं पड़ता। शील्डिंग इफेक्ट पे कोई असर नहीं पड़ता इन पीरियड में। किस चीज़ में? पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट पे कोई असर नहीं पड़ता। अगर हम ग्रुप में आए तो वहाँ पे एक न्यू शेल ऐड होता है। इसी वजह से वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज़ होता है। क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक एटम है, इसको आप हाइड्रोजन कंसीडर करें। हाइड्रोजन जो है इसके पास ओनली 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फ़र्ज़ करें सोडियम है। लिथियम को हम छोड़ते हैं दरमियान में, तो ये हमारे पास क्या है? सोडियम है। तो सोडियम जो है इसके पास 3 शेल होते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 शेल है, सोडियम के पास 3 शेल है। इसके अलावा अगर आप पोटाशियम की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे 4 शेल होंगे। क्या होंगे? 4 शेल होंगे। अब न्यूक्लियर फोर्स जो है पहले ये शील्ड करेगा, ये शेल जो है, उसके बाद ये शील्ड करेगा, उसके बाद ये शील्ड करेगा। तो मतलब ये है कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज़ होता है। क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। और यहाँ पे कोई दूसरा दूसरा शेल है नहीं, सिर्फ इस पे लगेगा तो यहाँ पे शील्डिंग जो है, शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। मतलब ये कि यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स इन चीज़ों पे, यहाँ पे जो न्यूक्लियर फोर्स है या इस शेल के इलेक्ट्रॉन पे, यहाँ पे कम पड़ेगा न्यूक्लियर फोर्स और यहाँ पे ज़्यादा पड़ेगा। तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट कम होगी, यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगी। तो शील्डिंग इफेक्ट न्यूक्लियर फोर्स की उलट है।
मतलब ये कि यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट कम होगी, यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगी, क्योंकि ये भी शील्ड करेगा, ये भी शील्ड करेगा, फिर इसके बाद न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। और यहाँ पे से बिल्कुल जो है कोई और शेल है नहीं, तो डायरेक्टली जो है इस पे फोर्स लगेगा, कोई शील्डिंग मिल्डिंग इफेक्ट यहाँ पे नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट कम है, यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है। यहाँ पे तो यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स कम है इस शेल पे, यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा है। इसके बाद अगर आप पोटाशियम की बात करें तो वहाँ पे एक और न्यू शेल ऐड होता है। क्या होता है, वहाँ पे 4 शेल होते हैं। तो 4 शेल अगर होते हैं तो मतलब ये कि ये भी शील्ड करेगा, ये भी शील्ड करेगा, ये भी शील्ड करेगा। इसके बाद यहाँ तक न्यूक्लियर फोर्स पहुँचते पहुँचते बहुत कम होगा। तो मतलब ये है मेरा कि अगर आप ग्रुप में जाए तो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इंक्रीज़ होता है। क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। और पीरियड में इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो उम्मीद है कि शील्डिंग इफेक्ट जो है इसकी थोड़ी बहुत आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।